हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाना था, छोटी छोटी कंसेप्ट के बारे में जाना था। ये फार्मूला आता है तो कहाँ से आता है, ये हुआ तो क्यों हुआ, इस सब का हमने रीज़न जाना था और कहाँ से आया था। तो आज हम, जैसे कि बोला गया था आपको कि अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे समय की बचत होगी। क्योंकि जेईई के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे फार्मूला आपको तो बता देंगे ये फार्मूला कैसे होता है, क्यों हुआ, कहाँ से आया, लेकिन आप जेईई मेन के एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे आप पता करोगे ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया, इसको बनाओगे, वहाँ पे तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस आपको यही ठो याद करना पड़ेगा, और कहाँ आया कैसे होगा तो ये तो मैं आपको बता दूंगा। बस आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, और मैं ये भी याद करने का सजेशन नहीं देता हूँ आपको। ये आप तो एक बार प्रयास कीजिए याद करने का, मतलब लिख के याद कीजिएगा। और यदि नहीं हुआ तो घबराइएगा नहीं। जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब उसके थ्रू आपको आ जाएगा। मतलब जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तब आपको वहाँ पे फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा वहाँ पे। तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि जेईई के एग्ज़ाम में, जेईई मेन के एग्ज़ाम तक इतना अच्छा से मतलब आपको हम बता दिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। आप जेईई के एग्ज़ाम क्वेश्चन को इजीली फोड़ सकते हो। बस आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस आप शेयर कीजिएगा। मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ हर एक गांव के स्टूडेंट पढ़े जो कि जिनके पास कोचिंग के लिए फीस नहीं होता है। इन्हीं सोचकर हमने ये स्टार्ट किया है पढ़ाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा हेल्प ज़रूर करेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे हर एक को। मेरा कोशिश यही है गाँव के हर एक बच्चे भी, अब क्योंकि सबके घर में स्मार्टफोन होते हैं तो वो इजीली पढ़ सकते हैं। जिसके पास उतना फीस अवेलेबल नहीं है तब पर भी वो, उसके घर में स्मार्टफोन ज़रूर होते हैं, तो वो स्मार्टफोन का जो बेस्ट यूज करता था अब उसका प्रॉपर तरीका से यूज करेगा। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप मुझे हेल्प कीजिए, और आपके लिए तो मैं हमेशा एफर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि किस तरीके से बच्चे को समझाया जाए। मेरा कोई लेक्चर तो 1 घंटा का प्लस भी हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गया, क्योंकि समझाने पे लगता ही नहीं है कि स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तरह तरह का क्वेश्चन आ जाता है मन में कि किस टाइप का स्टूडेंट होगा। कोई समझदार होता है, कोई किसी का बेसिक लेवल कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर अपने मेहनत के कारण से होता है। कोई स्टूडेंट 10th में अच्छे मेहनत करते हैं, कोई अच्छे मेहनत भी करते तो उनको अच्छे शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छे टीचर इन द सेंस कि उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे कि आप देखो होंगे, किसी आपको घैला का शेप देना है तो आप अच्छे कुम्हार के पास जाते हो। यदि कुम्हार अच्छा हुआ तो घैला का शेप भी अच्छा बनता है, और जिस तरह से चाहे उस तरह से दे सकता है। तो वही उसी पे डिपेंड होता है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि हर टाइप का स्टूडेंट होता है, कैसे पढ़ाओ। मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से बताया जाए कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। यदि आपको देखे पिछले लेक्चर, यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे हम। समझ में आ गया तो और अच्छी बात, और उससे आप सीखे हैं तो और अच्छी बात। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर इस वीडियो को, इस एजुकेशन चैनल को आप शेयर करेंगे हर एक स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। जितना आपको पॉसिबिलिटी हो सके उतना आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज हम जैसे कि बताया कि क्वेश्चन करने से पहले कुछ फार्मूले होते हैं, उन्हें याद रखना आपको ज़रूरी है। मैं चाहता तो आपको बोल देता ट्रिगोनोमेट्री का कोई फार्मूला बुक में अवेलेबल हो जाएगा, किसी बुक में, तो आपको बोल देता कि जाके याद कर लो, आज हम क्वेश्चन करवा देते। लेकिन हमने सोचा नहीं, ये अपना हम काम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज तो कम कर देंगे, लेकिन कल जो पढ़ाने आएंगे ना, तो मन में एक टेंशन पैदा हो जाएगा, जो कि कुछ अजीब टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम आज फार्मूला बता दिया जाए, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये कहाँ कहाँ से होता है, ताकि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो, तुरंत आपको याद हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल फार्मूला, जो कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और बेहतरीन तरीक़ा से इसका इस्तेमाल आता है। हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन फार्मूला सब का यूज आपको कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा, जब आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन सब करेंगे। तो मतलब बोले तो हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा चैप्टर तक याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते भी होंगे साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद साइन 2a हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। आप सोच रहे होंगे भैया ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला भैया अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम ट्रायंगल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, जो कि एडवांस का टॉपिक है। ट्रायंगल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको बताएंगे ये फार्मूला कैसे आता है। तो इतना आप घबराइएगा नहीं से भैया नहीं बताइए फार्मूला कहाँ से आया। जब हम ट्रायंगल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये कहाँ से आया, तो ये इजीली बात है। यहाँ पे ए बी की जगह क्या हो गया, ए हो गया। बी की जगह ए लेने पे क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और बी की जगह ए ले लेंगे तो ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। इसी को हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देने पे, कॉस स्क्वायर से क्यों डिवाइड करें, हम चाहते हैं इस साइन ए को tan में बदलने के लिए। साइन ए को tan में बदलने के लिए, साइन 2a को tan में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किए थे नीचे आ जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेक के रेसिप्रोकल होता है। हमने पिछले लेक्चर में जाने थे कैसे होता है, वो भी जाने थे। और सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है, ये भी जाने थे। सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर कैसे आया था। तो इसके बाद अगला हो जाता है cos 2a। तो इसमें फिर b की जगह a दे देंगे तो क्या आ जाएगा, cos a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करें। cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर a। और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब चाहते हैं इस cos को tan में बदलने के लिए, तो क्या कर देंगे, tan में बदलने के लिए हमको क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो साइन बाई cos tan होता है। तो हम cos स्क्वायर से दोनों साइड क्या करते हो, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं cos स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा,
और ठीक उसी प्रकार cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको इस तरह से देखिए आप, ये 1 + cos 2a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर ए। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है। जैसे कि आपको हम दे दें यहाँ पे, घबराइएगा नहीं, एंगल डबल हो रहा है। जैसे कि आपको दे दें हम cos a, इसके बाद हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a/2। a/2 ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे एंगल डबल हो रहा था तो यहाँ पे हाफ हो गया, यानी कि 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए एंगल लिए तो उसका हाफ हो गया। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट में यूज हो जाएगा। इसको जितना अच्छा से आए उतना अच्छा से याद कर लीजिए। ये कैसे आया ये भी जान गए हम। उसके बाद अगला फार्मूला पे चलते हैं। tan 2a, तो tan 2a क्या हो जाएगा, b की जगह a देंगे तो b की जगह a देते ही तो 2 tan a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर a। उसके बाद अगला फार्मूला sin 3a। sin 3a क्या हो जाता है 3 sin a - 4 sin QA। cos 3a तो 4 cos QA - 3 cos a। तो ये कैसे आया, तो देखिए sin 3a, यहाँ पे sin क्या है a है और b + b है, तो b की जगह हम क्या ले लिए 2a ले लिए, तो 2a ले लेंगे तो b की जगह पे यहाँ पे cos 2a हो जाएगा, यहाँ पे भी sin 2a हो जाएगा। तो इसको sin 2a या cos 2a का फॉर्मूला तो हमें पता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके इसमें लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा और cos 3a भी इसी प्रकार हो जाएगा। और कुछ बच्चे को जो है ना इसमें कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि जैसे sin 3a हो गया तो इसमें दिख रहा है आपको3 sin a - 4 sin QA, cos 3a में 4 cos QA - 3 cos a। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन के कारण से मिस्टेक कर देते हैं। साइन में तो पहले 4 लिख देंगे 4 sin QA - 3 sin a, या इसी तरह का मिस्टेक कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला रेशियो कौन आता है, साइन का आता है, उसके बाद कॉस का आता है। तो साइन का आएगा तो समझ जाइएगा 3 sin a पहले हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और कॉस का आएगा तो समझ जाइएगा 4 cos QA हो जाएगा। यानी कि पहले लीनियर, उसके बाद स्क्वायर, इसके बाद क्वाड्रेटिक होता है ना। इस तरह से आप याद रखिएगा। sin 3a तो पहले लीनियर 3 sin a हो जाएगा इस sin 3a के केस में। तो ये आप इस तरह से याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अगला हो जाता है tan 3a। tan 3a का हो जाएगा 3 tan a - tan QA डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये भी इसी तरह से आ जाएगा। b की जगह पर 2a रखे तो यहाँ पे tan a, b की जगह पर tan 2a का फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि आपको मिल जाएगा 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b sin a + b + sin a - b। उसके बाद ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे sin a + b का फॉर्मूला हम जानते हैं और sin a - b का फॉर्मूला जानते हैं। तो a - b करने पे cos a sin b कैंसिल हो जाएगा ऐड करते ही, तो ये 2 sin a cos b बचेगा। उसके बाद 2 cos a sin b, तो इसका क्या हो जाएगा sin a + b - sin a - b।
इसके बाद 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos A cos B, तो यानी कि इसका हो जाएगा साइन A प्लस B प्लस साइन 2 cos A cos B है ना, तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B कब होगा cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखिए 2 cos A cos B यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 cos A cos B कब होगा, ये दोनों ऐड होना चाहिए, ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए cos A प्लस B, तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B हो जाएगा, और cos A माइनस B cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos A cos B बच जाएगा। उसके बाद 2 sin A sin B, तो इसका क्या हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक इसी प्रकार cos A माइनस B का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद माइनस cos A प्लस B का फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये इससे 2 sin A sin B हो जाएगा। इस फॉर्मूला को, ये चारों फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सम में, तो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सम में, तो इसको इससे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट को सम में, तो प्रोडक्ट इनटू सम में। ये आपको इस फॉर्मूला को देखिए ये कैसे हो गया, तो ये भी बता दिए, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हर एक क्वेश्चन में किस तरह से आपको आ जाएगा, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए। जैसे कि बताए थे आपको कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाए। जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखे, तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा ये बता रहे थे, तो क्या भैया बता रहे थे, बच्चे सब जानते हैं, लेकिन उसका देखे तो कितना अच्छा से यूज हुआ था, बेहतरीन तरीका से। इसी प्रकार इसका भी यूज बेहतरीन तरीका से होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो मानता हूँ सबको आता है, लेकिन यूज करने का तरीका, वो कहाँ पे कैसे यूज करे, ये बहुत कम को आता है। ये किसको आता है, जो सोचता है, जो कि कॉमन सेंस का यूज करता है, तो उन्हीं को ये इस टाइप का आता है, मतलब कौन कॉन्सेप्ट पे कहाँ यूज किया जाए। उसके बाद अगला फॉर्मूला आप चलते हैं, अगला हो जाएगा साइन C प्लस साइन D। इसका क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे 2 sin, आपको कुछ दिख रहा है क्या, 2 sin A cos B दिख रहा है, इस टाइप का है। यहाँ की A के जगह पे क्या आ गया C प्लस D/2, B के जगह पे क्या हो गया C माइनस D/2। तो इसको हम कैसे लाए, इस फॉर्मूला कैसे आया, देखिए A प्लस B को हम C मान लेंगे, A प्लस B इक्वल्स टू C, और A माइनस B को हम D मान लेंगे। तो इससे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो C प्लस D बराबर B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा। C प्लस D बराबर, A बराबर क्या हो जाएगा C प्लस D/2, तो A बराबर C प्लस D/2, तो A की जगह पर C प्लस D/2 लिख देंगे, यही हो गया। B के इसके बाद B से वैल्यू निकाल लेंगे, A का वैल्यू पता लग गया तो B का वैल्यू निकल जाएगा, तो B का वैल्यू C माइनस D/2 होता है, और यही A प्लस B के जगह C लिया है, A माइनस B की जगह D लिया है, तो ये इजली है। साइन C प्लस D साइन C माइनस साइन D, इसका क्या हो जाएगा साइन C माइनस साइन D, तो यानी कि 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। ये भी देखिए cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2, साइन C माइनस साइन D, ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। ये कैसे आया, तो ये पहले वाले फॉर्मूला से आया। उसके बाद cos C प्लस cos D बराबर
तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी बाई 2 ए की जगह बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ए प्लस बी को हम सी लिए हैं और ए माइनस बी को डी लिए हैं। सेम वही फार्मूला लिख रहे हैं हम, बस तरीका अलग है, देखने का नज़रिया यहाँ पे अलग है, मतलब लॉजिक दोनों के पीछे एक ही चल रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये कैसे हो जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ से देखिए सी को हम पहले ए प्लस बी लेते थे, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ गया? ए माइनस बी आ गया, इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहे सी माइनस डी में, तो देखिए इसमें से साइन माइनस कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस डी हो जाएगा। और आपको हम बताए थे साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है। ये कैसे होता है आपको हम पिछले लेक्चर में बताए, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा माइनस, और ये इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस आ गया। इस फार्मूला क्या बोलते हैं हम? इनको भी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं। ये क्या किया? ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया, और ये क्या कर रहा है? सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोला जाता है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? सम को, सम इंटू को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रोडक्ट में। तो ये कैसे हो गया ये भी जान गए। उसके बाद अगला और है, जैसे कि आपको कभी ऐसा दे देगा ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इस ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू फार्मूला हम जानते हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी जानते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब इसे हम कॉस में बदलेंगे, तो कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इससे सॉल्व होकर हमें क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये इसका भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। और इसको भी हम कॉस साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस स्क्वायर बी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको देखिए जैसे कि बताया फार्मूला आपको आता है, याद भी है, लेकिन यूज कैसे किया जाए, किस क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच किया जाए, ये बहुत मायने रखता है। तो वो भी हम सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। जब हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि बताया है कि आपको हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेके बताएंगे ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगला है साइन ए साइन 60 माइनस ए, 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए डिग्री है, समझ जाइएगा। इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 साइन 3a। ये कैसे आया? तो देखिए ये अभी हमने सीखे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए के जगह पे क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया, बी के जगह पे क्या आ गया? ए आ गया, तो 60 डिग्री आ गया है, तो यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4,
अब माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कहते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई किए हम, तो इसमें भी राइट साइड भी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्यू ए हो जाएगा। तो 3 साइन ए -4 साइन क्यू ए, तो क्या होता है साइन 3a और डिवाइडेड 1/4 बच जाएगा। तो ये कैसे आया ये भी जान गए। इसका यूज देखिए अभी कैसे किया हमने इस फॉर्मूला का, इसीलिए बोले आपको यूज करना आना चाहिए। आपको हमेशा इस फॉर्म में लिख के दिया जाएगा। देखिए इसमें 3 प्रोडक्ट दे दिया था, तो आपने सोचा तुरंत सॉल्व कर दिया, ये कैसे हुआ। इसी प्रकार अगला cos a cos 60 - a cos 60 + a, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 cos 3a। इसको भी इसी तरह से प्रूव कर सकते कैसे आया। उसके बाद tan a tan 60 - a tan 60 + a, तो इसका हो जाएगा tan 3a। इसको भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फार्मूला थे, ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया कि जेईई के क्वेश्चन में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि फार्मूला को प्रूव्ड करने के लिए। तो ये आप याद कीजिए अभी, और नहीं याद होता है तो घबराइए नहीं, हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ वैल्यू होता है, यानी कि कुछ साइन 15 डिग्री की वैल्यू, कुछ वैल्यू का मान सब निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, जैसे कि आपको कभी साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ लेगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे साइन 15 डिग्री को, तो क्या लिखेंगे π/12। हमने आपको बताया था अभी तक जो आप डिग्री में पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में बताया है, तो डिग्री को स्विच कीजिए और रेडियन पर चलिए, रेडियन का इस्तेमाल सब ज़्यादा होने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2। देखिए साइन 15 डिग्री को हम cos 75 डिग्री के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन cos। हमने कल पिछले लेक्चर में जाने थे कैसे होता है, ये भी जाने थे। यदि आप पिछले लेक्चर का थ्योरी नहीं देखें अच्छी तरीके से तो आप देखिए दोबारा, यदि आपको एक बार देखें या नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक चलता है, तो वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसी में cos 15 डिग्री की वैल्यू दे दिया जाए, तो इसको हम cos कितना लिखेंगे cos π/12, और इसका कितना हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 cos 15 डिग्री यानी कि साइन 75 डिग्री, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ये वैल्यू कैसे आया, तो ये इजीली बात है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे साइन, अभी हम सवाल क्या देखें साइन a + b, तो a + b या साइन a - b, तो a - b, तो जैसे कि हम a - b कर देते हैं तो 45 - 30 डिग्री कर देते हैं, तो 45 - 30 डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री। आप 45 a - b का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, उसके 45 30 का वैल्यू हमको पता है, उससे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद अगला आता है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस तो यानी कि डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 - 1 √3 + 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3। इसको रेशनलाइज करना आता है आपको, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो रेशनलाइज यानी कि आपको इस तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये tan 15 डिग्री का वैल्यू हो गया, यानी tan 15 डिग्री यानी कि cot 75 डिग्री
उसके बाद अगला आता है आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू कभी देखने को मिल जाए तो ये हो जाएगा आपको, इसको रेडियन में एंगल में बदलेंगे तो π/10 ये हो जाएगा √5 - 1/4 यानी कि कितना cos 72 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इसके बाद आपको कहीं पे cos 36 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा तो यानी कि cos कितना cos π/5 और इसका वैल्यू हो जाएगा √5 + 1/4 तो cos 36 डिग्री तो यानी कि साइन कितना हो जाएगा साइन 64 डिग्री 64 नहीं 54 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो उसके बाद आपको कहीं पे उसके बाद ये सब फार्मूला ये सब आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो गया ये, अब नहीं है। अब इसके बाद जितना भी है सारे के सारे आप लॉजिक वाला है इसी सब को सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा फार्मूला, और नहीं याद हो रहा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कीजिएगा याद करने का। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन करने पे ना इसका आप इस्तेमाल भी सीख जाएंगे कैसे होता है और नहीं होता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे कि आपको बोला था अगले लेक्चर पे क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मन नहीं माना से मतलब छोड़ कैसे बोल दे आपको याद करने के लिए कोई बुक से, इसीलिए एक लेक्चर ले गया तो कोई बात नहीं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और जितना हो सके आपको बताया कि शेयर कीजिए ताकि हर एक गांव का स्टूडेंट पढ़ सके जिसके पास फीस अवेलेबल नहीं है, ताकि वो भी आसानी से कोई भी एग्ज़ाम जेईई के रिलेटेड एनडीए होता है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, और भी एग्ज़ाम होता है जो कि आसानी से वो फोड़ सके। क्योंकि मैथ जो है ना, मैथ पे बहुत ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, और मैथ का वैल्यू आपको हर जगह सब जगह देखने को मिलता है। तो इसीलिए यदि आपको नॉलेज भी है ना, यदि आप मैथ का नॉलेज है अच्छी तरीके से तो आप कहीं पे जाकर पढ़ा भी सकते हैं, तो आपको वहाँ पे इज्जत के साथ साथ आपको बहुत अच्छा भी माना जाएगा, क्योंकि मैथ का जैसे बताया वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जैसे बताया आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा ज़रूर।